Hello everyone. Exams के टाइम आ चुके हैं and as parents I can imagine the kind of stress you must be going through. तो आज मैं एज अ मदर आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर हम बात करेंगे डिटेल में कि आप अपने बच्चे को कैसे हेल्प कर सकते हो वास्तु के रेमेडीज यूज़ करके एंड कुछ इन जनरल रेमेडीज भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी जो बच्चों को उनकी पढ़ाई करने में उनका फोकस एंड उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज करने में एंड उनको अपना एक सही जो डायरेक्शन होती है फ्यूचर को लेके क्या उनको पढ़ाई करनी चाहिए, किस डायरेक्शन में उनको जाना है, क्या उनके लिए अच्छा रहेगा, इस तरह से वो खुद से डिसाइड कर पाए या वो एटलीस्ट किसी का गाइडेंस कनेक्ट कर पाए लोगों के साथ में। तो ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों को क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है? उनके लिए ऑब्वियसली स्टडीज तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक उनको जो क्लैरिटी होनी चाहिए कि उनको आगे जाके बनना क्या है। छोटे में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं बच्चे कि हम पायलट बनेंगे, हमें मिलिट्री में जाना है, हमें एनडीए करना है, हमें कुछ भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर कुछ भी करना है। मतलब बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं बच्चों के। बट जब तक वो सही में कुछ बनने की उम्र आती है तब तक में उनको एक क्लैरिटी नहीं रह जाती है, बिकॉज रियलिटीज जो आ जाती है ना उसकी वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ उनको बनना है, डॉक्टर उनको बनना है, लेकिन उनको समझ में आता है कि उसके लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो किसी से सुन के वो आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। आईआईटी करनी है, अपने सीनियर से उन्होंने सुना कि अरे यू हैव टू स्लॉग अ लॉट एंड बट वो आइडिया भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो इस तरीके से बच्चे इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि उन्हें करना क्या है। तो सबसे पहले वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने घर की नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है वो क्लियर करनी पड़ेगी। वहां पर कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए। टॉयलेट अगर है तो मतलब बहुत ही खराब रिजल्ट्स होते हैं पूरी फैमिली के लिए। तो आई अज्यूम कि आपके घर में टॉयलेट नहीं होगा नॉर्थ ईस्ट का। उसके अलावा अगर वहां पे मान लीजिए फायर है किसी भी फॉर्म में, गैस स्टोव आता है, तो उसको आपको या तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में या फिर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आप उसको शिफ्ट कर दीजिए एंड उसके नीचे ग्रीन कलर का स्टोन डाल दीजिए, तो वो बैलेंस हो जाएगा। वहां पर कोई रेड कलर नहीं होना चाहिए, वहां पर कोई स्टोरेज नहीं होना चाहिए। अगर वहां पर कोई स्टोरेज है तो आप उसको अगर पॉसिबल है तो उसको शिफ्ट ही कर दीजिए, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। इन केस अगर आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हो तो उसको बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से रखिए। जितना अरेंज करके जितना लाइटर बना सकते हैं उस जोन को, वो बच्चे के लिए आपका बहुत अच्छा रहेगा। फिर वहां पर अगर हो सके तो वो जोन एकदम डीक्लटर्ड होना चाहिए, इन द सेंस अगर वहां पर कुछ नहीं है तो बहुत ही अच्छा है। या फिर एक छोटा सा टेम्पल आप रख सकते हैं, उसमें भी इंश्योर करेंगे कि आपके जो भी गॉड एंड गॉडेसेस की पिक्चर्स हैं वो बस सिंगल सिंगल होनी चाहिए। डबल कोई भी आइडल या कोई भी पिक्चर डबल नहीं होना चाहिए, वरना वो ना केवल बच्चे को आपको भी भ्रमित करेगा, वो इल्यूशंस दिमाग में क्रिएट करेगा एंड आप एक सही रास्ते पे एक क्लैरिटी के साथ में आपका विजन नहीं बन पाएगा फ्यूचर को लेके। तो ये हो गई कि बच्चे का फ्यूचर को लेके विजन कैसे क्लियर किया जाए। अब हम आते हैं पढ़ाई के लिए, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम्स शुरू ही हो रहे हैं एंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस घर में फैला होगा। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा लेट है अप्रोच, बट फिर भी जिनको लगता है कि बच्चा बहुत पढ़ाई तो करता चला आ रहा है लेकिन उसको याद नहीं है चीजें, मतलब मेमोरी का जो रिटेंशन पावर है वो कम है। बच्चे ने प्रिपेयर बहुत किया है बट जब भी उनके टेस्ट हो रहे हैं या आप ही एज पेरेंट्स अगर उनको आप टेस्ट कर रहे हो तो वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस या तो कम है या उनकी रिटेंशन पावर बहुत कम है, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। तो अगर आपके घर में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट का जोन फ्री है तो आप प्लीज बच्चे को वहां पर बैठाकर पढ़ने को बोलिए। ये जोन जो जोन होता है ये एजुकेशन का ही जोन होता है, ये नो हाउ का जोन होता है, ये माँ सरस्वती का जोन होता है। तो यहाँ पर अगर आपका बच्चा बैठ कर पढ़ेगा तो जो किसी और जोन में बैठकर वो पढ़ रहा है, जहां पर मान लीजिए कोई भी XYZ सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में या चैप्टर को कंप्लीट करने में उसको 3 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पर अगर वो बैठ के पढ़ रहा है तो उसका फ्रैक्शन ऑफ द टाइम में वो उस चीज को ना केवल कंप्लीट कर पाएगा, उसको वो रिटेन भी कर पाएगा।
टाइम आने पर उसको वो डिलीवर भी कर पाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पढ़ तो बहुत सारा लिया है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन देखा तो उनको समझ ही नहीं आता है कि मैंने कहाँ पढ़ा था और इसका क्या आंसर होगा। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की जो जोन होती है ये आपको राइट टाइम पे डिलीवर करने में बहुत हेल्प करती है, बिकॉज जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो वो आपकी मेमोरी ग्रास्प कर रही है। तो यहाँ पर अगर बच्चा आपका बैठ के पढ़ता है तो बहुत औसम रिजल्ट्स होते हैं। ये मैंने अपने बहुत सारे केसेस में पाया है एंड ये रेमेडी मैंने बहुत ज्यादा यूज भी करी है। ना केवल अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड अपने क्लाइंट्स के केसेस में, मैंने अपनी खुद की बड़ी बेटी के केस पे ये रेमेडी यूज करी थी एंड उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। उसका 12th बहुत बढ़िया परसेंटेज में क्लियर हुआ था। तो एंड उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा रहता है। पूरा टाइम उसने वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में बैठ के अपनी पढ़ाई करी थी। किसी वजह से अगर आपके पास वहां पर स्टडी टेबल डालने की जगह नहीं है या आपको वो जोन नहीं मिल पाता है घर में पढ़ाई को लेकर, तो कम से कम बच्चे की बुक्स को, उसका जो भी स्टडी मटेरियल है वहां पर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में अगर आप रखते हो तो उसके भी इफ नॉट 100% उसके भी बहुत अच्छी मात्रा में रिजल्ट्स आते हैं, इन केस अगर आप बच्चे को वहां पर नहीं बैठा पाते हो। अब अगर किसी वजह से आपके वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में कोई इम्बैलेंस आ जाता है, जैसे कि वहां पर अगर फायर है, तो आप उसको येलो कलर का स्टोन रखकर बैलेंस कर लोगे। अगर वहां पर आपका टॉयलेट आ जाता है तो आप उसको आयरन की स्ट्रिप डालकर या व्हाइट कलर के टेप से आप उसको ब्लॉक कर दोगे। एक बार आपने टॉयलेट या फायर को वहां पर बैलेंस कर लिया तो आपका वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो जोन है वो आपके बच्चे की पढ़ाई को लेकर कर आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लग जाएगा। अब आते हैं हम थर्ड जोन की तरफ। बच्चा मान लीजिए, अभी तो हम यहाँ पर रिटन की बात कर रहे हैं, जो भी उसको रिटन प्रिपरेशन एग्जाम्स के लिए थी। बहुत सारे बच्चों को अपना वाइवा देना पड़ता है, जो उनके बोलने के एग्जाम्स होते हैं, वर्बल एग्जाम्स होते हैं वाइवा वाले। वहां पर बच्चों ने, बहुत सारे बच्चे जो बुकिश होते हैं वो पढ़ तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग इट थ्रू द स्पीच, वहां पर उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लूज कर जाता है। इस केस में आप अपने बच्चे को थोड़ा टाइम के लिए साउथ ईस्ट में बैठकर पढ़ने के लिए बोलिए, या एटलीस्ट वो मॉक एग्जाम्स की या मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए आप उसको जरूर से जरूर बोलिए कि वो साउथ ईस्ट में बैठकर उसकी प्रिपरेशन करे। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट कर जाएगा वहां से एंड वो बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएगा। ये जो भी चीजें मैं बता रही हूँ आपको, ये ना केवल रोजमर्रा के एज ए स्टूडेंट लाइफ में ये चीजें हेल्प करेंगी, जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। मैं एक डिटेल वीडियो कंपटीशन के ऊपर भी बनाऊंगी, वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट एंगल होगा। तो यहाँ पर अभी वाइवा के लिए आपने प्रिपेयर कर लिया, तो ये चीजें आपको ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट आपका क्लियर होगा तो बच्चा डिसाइड कर पाएगा कि उसको बनना क्या है, उसको क्या पढ़ना है, उसको कॉमर्स लेना है, उसको साइंस लेनी है, उसको मैथ्स लेना है या उसको ह्यूमैनिटीज लेनी है, तो किस स्ट्रीम में उसको आगे बढ़ना है। फिर उसके साथ साथ में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में अगर वो बैठकर पढ़ता है तो उसकी मेमोरी में चीजें ग्रास्प हो जाएंगी एंड वो जल्दी से उसको रिटेन करके डिलीवर कर पाएगा। फिर जो भी वर्बल एग्जाम्स होते हैं, जो वाइवा होते हैं, उसकी प्रिपरेशन अगर वो साउथ ईस्ट में बैठकर करता है तो उसकी बहुत अच्छी डिलीवरी हो पाएगी जब उसका वर्बल एग्जाम्स होंगे। तो ये तो हो गए वास्तु के हिसाब से रेमेडीज। अब मैं आपको छोटी सी और भी टिप्स देती हूँ। बच्चा जहां पर बैठ के पढ़ रहा है, अगर हो पाए, पॉसिबिलिटी है, तो उसकी ईस्ट एंड नॉर्थ की फेसिंग अगर आप करवाते हो तो वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, क्योंकि मैं हर बार इस बात को बोलती हूँ कि वैदिक वास्तु में खास तौर पे ईस्ट की एंड नॉर्थ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये दोनों जो डायरेक्शन होती है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी गिविंग डायरेक्शंस होती हैं। तो यहाँ पर जब हम फेस करके बैठते हैं तो हम उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं अपने अंदर। तो अगर फेसिंग आप नॉर्थ की या ईस्ट की एक पॉजिटिव जोन में, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आप बच्चा बैठाल कर उसको आप या तो नॉर्थ का फेस करवा दो या फिर आप ईस्ट का फेस करवा दो तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ में वहां पर एक छोटी से
गणपति और छोटी सी सरस्वती माँ की फोटो भी रखवा दीजिए। जैसा हम जानते हैं वेस्ट और साउथ वेस्ट का जो जोन होता है फ्रेंड्स, वो सरस्वती माँ का जोन होता है। तो वहां पर अगर आप छोटी सी विद्या की माँ, हमारी सरस्वती माँ का फोटो आप रखवाओगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। एंड साथ में गणपति जो कि बुद्धि के देवता होते हैं, उनका फोटो अगर आप वहां पे रखवाओगे तो वो भी बच्चे को गाइडेंस अच्छी प्रोवाइड करते हैं। बच्चे को वहां से एक मेंटल, एक इमोशनल, एक मॉरल सपोर्ट मिलता है, एक स्ट्रेंथ मिलती है आगे बढ़ते रहने के लिए। तो आई होप आपको ये सारी जो भी टिप्स मैंने शेयर करी हैं, ये आप अभी से भी शुरू कराते हो तो भी आपको एक बहुत सडन, एक बहुत अच्छे क्विक रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज गो अहेड एंड ट्राई दिस एंड शेयर योर फीडबैक विद मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड जो भी आपके बच्चे से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप जरूर से शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि जो भी हेल्प हो सकती है वो मैं करूंगी। एंड आपके जो भी मैं रेमेडीज आपसे शेयर करती हूँ, जो भी मैं सारे वीडियोस बना रही हूँ, प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए। क्योंकि जब फीडबैक शेयर होता है तो आपको भी पता चलेगा, आप उसमें कहीं पे कुछ गलत कर रहे हो तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। इन केस अगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, बिकॉज उसके पीछे भी बहुत सारी थियोरी होती है कि कभी कुछ लोगों को रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे होते हैं। एंड अगर आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होगा कि मैं और क्या आपको कर सकती हूँ, क्या आपको और बता सकती हूँ, जिससे कि और भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये सारा नॉलेज जो है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ हम सबकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलें और नए वीडियोस अपलोड होने के टाइम पर। एंड इस वीडियो को एंड और भी जो मेरे वीडियोस हैं वो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी हेल्प हो पाए, उनके बच्चों को भी पढ़ाई में आगे बढ़ने का मौका मिले, अच्छा स्कोर करने का मौका मिले, आपको भी उससे अच्छे पुण्य मिलेंगे, आपके कर्मास उससे इंप्रूव होंगे। इन रिटर्न आपकी लाइफ और अच्छी इंप्रूव हो जाएगी और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ पाएंगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड नमस्कार, एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।